हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुटिया और चेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता हो, मैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट के जो सब्जेक्टिव बाय इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। हमने ऑलरेडी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन इत्यादि की 3-4 वीडियो बना दी हैं। आपको एग्जाम में क्या लिख के आना है, कैसे लिख के आना होता है, उस पर भी हम बात कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से वो वीडियो देख सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको ट्रिक एंड टिप्स फॉर आपके मेन एग्जाम के लिए। क्योंकि देखो, सारी सब्जेक्ट पढ़ना साइकोलॉजी में बहुत डिफिकल्ट होता है। साइकोलॉजी की मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, वो आपको ध्यान से सुनिए अगर आपको साइकोलॉजी में पास होना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। उसमें बैक रहने का भी डर ज़्यादा रहता है, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत जल्दी समझ नहीं आती और पूरी लैंग्वेज साइकोलॉजी बेस्ड होती है, मनोवैज्ञानिक की होती है। तो इसमें आप खुद से लिखने का तरीका भी यहाँ मैं बताने वाला हूँ, कैसे लिखना है, तभी आप साइकोलॉजी में पास हो पाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखो, बुक से जो रीडिंग माननी है, जो आप रीडिंग कर चुके हैं, अब एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो उसमें आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वो मैं आपको बता दूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको एज इट लिख के आना होता है या किस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है, कौन सी ट्रिक है जिसके द्वारा आप इन चीज़ों को लंबे समय तक याद कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, दोनों तरह के क्वेश्चन बताऊंगा। तो सबसे पहले हर साल क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एंड रिलेवेंस टू नर्सिंग, मतलब साइकोलॉजी किसे कहते हैं और नर्सिंग में साइकोलॉजी का क्या महत्व। इसी के बाद सेकंड यूनिट है आपकी जेनेटिक एंड बिहेवियर। इसमें से हेरिडिटी और एनवायरमेंट का रिलेशन पूछते हैं, साइकोलॉजी से हेरिडिटी और एनवायरमेंट किस तरह से अफेक्ट होती है ना। ये दो क्वेश्चन हर साल आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है साइकोलॉजी और ब्रेन एंड बिहेवियर, नर्वस सिस्टम एंड नर्वस। देखो, इन दोनों में से अगर क्वेश्चन आता है तो वो एक क्वेश्चन आएगा। सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट में से दोनों में से एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, या तो ऊपर वाला या फिर ये नीचे वाला, है ना। ये हर साल अगर ऊपर वाला आ गया तो नेक्स्ट ईयर ये वाला आ जाएगा। चलो, आप जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लर्निंग मेमोरी, ये जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और मेमोरी का क्वेश्चन कई बार देखने को जरूर मिलता है, और लर्निंग का ये 5 स्टार क्वेश्चन से जो रिपीट भी हो जाते हैं, क्योंकि आपके 7 या 8 क्वेश्चन पूछेंगे जिनमें से आपको 6 करने होंगे। इनमें पूरा आपको लिखने होता है टाइप्स क्या है, लर्निंग प्रैक्टिस की क्या है, मेन चीज़ होती है लॉ और थ्योरीज। कई बार लॉ और थ्योरीज आप किस तरीके से याद करेंगे, वो आप यूट्यूब पे वीडियो देखा करें कि ये सब्जेक्टिव क्या कहना चाहते हैं। अगर आपके पास, क्योंकि आप ऐसा करें, मनोवैज्ञानिक की साइकोलॉजी की एक किताब आती है, क्योंकि यूनिट सब में सेम होती है, वो हिंदी बेस्ड होती है, पूरी हिंदी में लिखी हुई आती है। अगर आप उसको एक बार रीडिंग मान लोगे तो आप इंग्लिश खुद से बना के लिख सकते हैं। साइकोलॉजी ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें कोई परफेक्ट नहीं होता, एजेड तो कोई लिखता नहीं। जो स्टूडेंट जिस अपने माइंड से जितनी ज़्यादा सोच सोच के लिख सकता है, थिंकिंग लिख सकता है, उसके अच्छे नंबर आते हैं साइकोलॉजी में। इसलिए आपको साइकोलॉजी को लेके घबराना नहीं कि साइकोलॉजी में बुक्स में इतनी टफ लैंग्वेज है तो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप अच्छे से कर पाओगे अगर आपकी सोचने, समझने और लिखने की क्षमता अच्छी है तो। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, मेमोरीज क्या होती है, कितने टाइप की होती है ना। इसकी कौन कौन से नेचर फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, किस चीज़ पर डिपेंड करती है। उसी तरह एप्टीट्यूड, देखो यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो शॉर्ट्स में और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों पूछ लिए जाते हैं। कि शॉर्ट्स में इनका मतलब क्या है, लॉन्ग में भी पूछ लिए जाते हैं। लॉन्ग आपको पता है 16 नंबर का, शॉर्ट में डिफरेंस पूछेगा। इसके टाइप्स, इंडिविजुअल डिफरेंस, वेरिएबिलिटी, एटीट्यूड, चेंजेस। 7 नंबर है पर्सनैलिटी और का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, रिपीट होता है, या तो अथवा में आता है या फिर डायरेक्ट ही आता है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है मोटिवेशन पे क्वेश्चन कभी कभी आता है, पर हाँ 2 साल या 3 साल में एक बार ये आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। तो आपको मोटिवेशन पढ़ के जाना है ना, इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आप साइकोलॉजी में अच्छे नंबर लाने के लिए एक बार ऐसा जरूर करना, आपके पास सॉल्व पेपर होना तो प्रीवियस 3 या 4 ईयर के जरूर देख के जाना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे हर साल क्वेश्चन। आप ये सोचो, इसमें जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें से आपको 3 या 4 क्वेश्चन एज इट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है जिसके ज़्यादा 98-99% तक चांस होते हैं। फिर भी आप 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे देख के आना जो प्रीवियस ईयर्स के हों, क्योंकि उनसे बहुत हेल्प मिलती है। क्योंकि साइकोलॉजी को पढ़ना अपने आप में भी एक डिफ़िकल्ट चीज़ है ना। फिर है कॉन्फ्लिक्ट एवं फ्रस्ट्रेशन।
ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन क्या होती है। क्योंकि देखो साइकोलॉजी में जो टर्मिनोलॉजी है वो आपकी बेसिक जो डेली लाइफ में यूज़ होती है वही होती है, बस उसको अपने शब्दों में लिखना होता है कि वो चीज़ें करवाना क्या चाहती है, मतलब कहना क्या चाहती है। अब जैसे साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट, ये लास्ट यूनिट और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछ लिया जाता है। ये पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से, असेसमेंट एंड रोल ऑफ नर्सिंग साइकोलॉजी असेसमेंट या तो ये आता है, आ जाता है या ऊपर वाला आता है। अब देखो जो शॉर्ट नोट्स में आपको लगेगा जो आपकी डेली लाइफ में चल रहा है, देखो इमोशंस एवं स्ट्रेस। अब बहुत सारे स्टूडेंट को बस ये लिखना है इमोशंस किसे कहते हैं। अब सबको पता है कि एक तरह से फीलिंग होती है जो हम, अब बस इसको अपने शब्दों में इस तरीके से लिख के आना है कि थोड़ी लैंग्वेज आपकी सब्जेक्ट की लैंग्वेज लगे। क्योंकि जो स्टूडेंट साइकोलॉजी में जितना प्रैक्टिकली सोच समझ के लिख सकता है वो उतने अच्छे ज़्यादा नंबर कवर करने की क्षमता रखता है। जैसे एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, ये दोनों पूछते हैं। अब एटीट्यूड तुम और हम सब अपनी डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं कि तुझ में बहुत एटीट्यूड है भाई, या तेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है। इस एटीट्यूड का बेसिक मतलब क्या होता है ये आपको समझना है। अगर आपको सब्जेक्ट की लैंग्वेज टफ लगती है तो आप गूगल से हिंदी में पढ़ सकते हैं, फिर हिंदी में वो पढ़ के आप वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जब मैंने एग्जाम में लिखने बैठे तो उसको अपने शब्दों में लिख सकें, है ना। और जिनको इतने सोच नहीं सकते वो इन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर याद कर लें, क्योंकि वो अच्छा कर सकेंगे अगर इनको डायरेक्ट याद करते हैं। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो मेरे पास हिंदी में पीडीएफ है, अपनी जो नर्सिंग की बुक्स है उसकी साइकोलॉजी की हिंदी पीडीएफ है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। नहीं तो आप ऐसा करना, जो साइकोलॉजी की बुक आती है उसको गूगल ट्रांसलेट से हिंदी में कर लेना कुछ चीज़ों को। अगर आप पे ये भी नहीं होता तो गूगल से ज़रूर हिंदी में ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि साइकोलॉजी जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं ना उनको बहुत डिफ़िकल्ट आती है। अब जो बेसिक चीज़ होती हैं वो डेली लाइफ में यूज़ तो कर लेती हैं, जैसे भाई एटीट्यूड है। अब एटीट्यूड का मतलब क्या होता है वो चीज़ आपको ज़रूर पूछता है साइकोलॉजी में, है ना। चलो नेक्स्ट है बिहेवियर एवं एटीट्यूड। बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर अब सबको पता है कि बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार। अब दूसरों के साथ तुम्हारी बॉन्डिंग है, तुम्हारे रिलेशंस हैं, ये सब एक तरह का बिहेवियर है। अब आप इसको हिंदी में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इंग्लिश में आप उन टर्म को देखिए कि इस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में सिर्फ मीनिंग याद करने की कोशिश कीजिए कि मान लो किसी के साथ तुम्हारे संबंध है तो उस संबंध को क्या बोलते हैं, बॉन्ड। इस तरीके से होती है ये आपकी साइकोलॉजी लिखने की प्रक्रिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ईगो है इड। ईगो और इड दोनों ही तीनों चीज़ें हैं, इनमें डिफरेंस। आप बोलते हैं ना भाई तुझमें बहुत ईगो है। ईगो का मतलब क्या होता है, एक तुम्हारा मेंटली एक्सप्रेशन या फिर बिहेवियर एक्सप्रेशन जो तुम दूसरों के प्रति दिखाते हो। ये सारी चीज़ साइकोलॉजी की होती है। तुम साइकोलॉजी की बुक्स उठा के पढ़ने बैठोगे तो वो टाइम अब नहीं है, क्योंकि अब एग्ज़ाम टाइम है। तो एग्ज़ाम टाइम में आपको सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ वो कर लीजिए, तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड इमोशनल। हम बात कर चुके हैं मोटिवेशन। अब मोटिवेशन कितने टाइप का होता है, मोटिवेशन की डेफिनेशन क्या है, जो आप लॉन्ग में भी इस क्वेश्चन को देख चुके हो और शॉर्ट में भी इस क्वेश्चन को देखने वाले हो। चलो उसके बाद है एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। ये भी आपको लिखना है। जो आप एप्टीट्यूड हर साल पूछा जाता है, एप्टीट्यूड कॉन्फ्लिक्ट है ना बिहेवियर, ये इंपॉर्टेंट है जो हर साल पूछे जाते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए, मतलब कुछ पॉइंट्स आपने कवर नहीं किए। तो वो मैंने आपको पहले ही एडवाइस दे दी स्टार्टिंग में, आप सॉल्व पेपर के 3 या 4 साल के ज़रूर क्वेश्चन देख के आना, और साइकोलॉजी में खुद से बना के जितना लिख के आओगे नंबर उतने ज़्यादा अच्छे आएंगे, है ना। इतना फालतू भी नहीं लिखना कि सामने वाले को लग जाए कि बिल्कुल ही मतलब लाइन से अटके गए। आपको रीडिंग ज़रूर करके जानी है, जब ही लिखना है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी और सब्जेक्ट की वीडियो आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि उनमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए, है ना। बाकी जो वीडियो बची हैं वो जल्दी ही लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।